वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें बात करेंगे कट ऑफ में परिवर्तन, यानी कि जो आपका टीजीटी और पीजीटी की कट ऑफ है वो कितनी आपकी जा सकती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि पीआरटी और 6 to 8 में किसी किसी वर्ग में अगर सब्जेक्ट में बात करें तो आपका कट ऑफ जो है वो हाई गया है, किसी किसी में लो गया है। तो उस हिसाब से भी देखेंगे कि आपके जो आपका टीजीटी और पीजीटी में किस प्रकार से आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पे सिलेक्शन वाली हो सकती है। तो कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा इसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो 1 to 5 के कैंडिडेट हों या 6 to 8 के या 9 to 10 या 11 to 12, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। काउंसलिंग कब से जो है आपकी स्टार्ट होगी, क्योंकि बात करें अगर पीआरटी की तो पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट जारी ही कर दिया गया है। उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, तो उसके संबंध में भी बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं और जो भी जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक सटीक दी जाएगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। साथियों अगर बात करें हम लोग यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के, यानी कि 9वीं और 10वीं का आपका जो रिजल्ट है और 11वीं और 12वीं का, इन दोनों यानी कि टीजीटी और यहाँ पे पीजीटी की रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें, देखिए अभी 2 से 3 हफ्ते, ठीक है, 2 से 3 हफ्ते यहाँ पे आपके रिजल्ट देने में टाइम लगेगा। जैसा कि अपडेट अभी हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि आपका रिजल्ट जो है 2 से 3 हफ्ते यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का पूरी तरह से रोस्टर भी तैयार नहीं हुआ है। अभी भी देखिए अगर बात करें, आपको पता ही है एक चीज़ यहाँ पे कि जो आपका 9वीं 10वीं में अगर सीटों को लेकर के बात करें, जो आपका पुराना रोस्टर उसमें यहाँ पे 16,970 आपकी सीटें हैं। अगर यहाँ पे 11वीं और 12वीं की बात करें तो इसमें आपकी जो है 22,373 सीटें हैं, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे पीआरटी में अगर बात करें, पीआरटी में आपकी जो है 26,000 यहाँ पे 28,026 सीटें थी, लेकिन सीटों की संख्या घट करके वो 25,505 यहाँ पे कर दी गई थी। उसी प्रकार यहाँ पे 18,000 यहाँ पे 973 सीटें थी, लेकिन इसे घटा करके जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा बात। देखिए यहाँ पे देखिए हमने 6 to 8 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 19,000 जो है 645 सीटें थी, ठीक है, इसे घटा करके 18,973 कर दिया गया। तो देखिए पीआरटी में भी सीटों की संख्या कम हुई थी। उसके बाद यहाँ पे 6 to 8 में अब यहाँ पे जो यहाँ पे 16,970 सीटें आपकी कम हैं, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 16,970 सीटें आपकी दी गई हैं तो इसमें भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत सीटों की संख्या कम देखने को मिले। अगर सीटों की संख्या कम होगी तो आपकी कट ऑफ, जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी बहुत हाई जा सकती है, लेकिन अगर इतना ही सीट रहेगा तो कट ऑफ आपकी जो है हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं उसी हिसाब से रहेगी। और 11वीं 12वीं का वही हाल है, अगर यहाँ पे सीटों की संख्या इतना ही रहा, ठीक है, तो आपके कट ऑफ जो हम बताएंगे उसी के आसपास। और यहाँ पे अगर सीटें की संख्या कम हुई तो हो सकता है यहाँ पे 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे पीआरटी के लिए आपका जो है यहाँ पे दिया गया, ठीक है, ये पीआरटी का कट ऑफ है और यहाँ पे मध्य विद्यालय का है। तो आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अनारक्षित वर्ग की जो सीटों की यहाँ पे आपके जो अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ है वो देखिए, अगर एससी एसटी अंग्रेजी की बात करें यहाँ पे 75 और हिंदी में 90, उर्दू में 75, संस्कृत में 77 और गणित एवं विज्ञान में जो है 92। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ की बात करें वो गणित एवं विज्ञान में, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी उसी में रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा कि जो आपका प्राथमिक विद्यालय के लिए था कट ऑफ था वो अनारक्षित यानी कि वार कैटेगरी की सामान्य विषय में 81 था, और एससी एसटी जो कल्याण विभाग के अंतर्गत आपकी भर्ती मतलब की सीटों की संख्या थी उसमें भी आपकी 81 सामान्य में, उर्दू में जो है 68 और बांग्ला में 82 आपका कट ऑफ गया है इस बार। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी सीटें हैं, देखिए यहाँ पे एक एन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, ये वाले कैंडिडेट यानी कि जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं इनका चयन यूआर कैटेगरी में हो गया है, इस वजह से यहाँ पे आपकी कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है, यानी कि उर्दू के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे एससी एसटी के लिए अगर सामान्य की बात करें, यहाँ पे एससी एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी हैं जो एन लिखा हुआ है, इनका चयन किसी अन्य कैटेगरी यानी कि अनारक्षित वर्ग में हो गया है, उनकी कट ऑफ अधिक रही होगी, इस वजह से उनका चयन उसमें हो गया है और इनका जो है सीट यहाँ पे खाली हो गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए जिस प्रकार से सीटें थी आपकी उस हिसाब से आपकी कट ऑफ जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ पे आपका गणित एवं विज्ञान में था। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसमें प्राथमिक में यहाँ पे 82 बांग्ला के लिए और 81 यहाँ पे आपका जो है वो सामान्य विषय के लिए। उर्दू की ठीक ठाक थी, यानी कि 68 आपका उर्दू का था। अगर यहीं पे इंग्लिश की बात करें, देखिए 75 कैंडिडेट का कहना ये था कि जो इंग्लिश का है वो यहाँ पे 70-75 नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उस चीज़ को भी हमको ध्यान में रखकर ही आपको जो है कट ऑफ बतानी है, क्योंकि आपको पता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट की वजह से ही कट ऑफ आपकी हाई जा रही है, ठीक है।
अगर ये 92 हुआ है तो सिर्फ अदर स्टेट के कैंडिडेट की वजह से ही आपका 92 हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए हिंदी में भी आपकी 90 गई है, और उर्दू की बात करें यहाँ पे तो 75। ठीक है, संस्कृत में देखेंगे 77, और संस्कृत में अगर बात करें हम तो संस्कृत में आपकी सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा खाली है। संस्कृत में टोटल अगर सीटों की संख्या की बात करें यहाँ पे जो 6 to 8 में था वो आपकी सीटों की संख्या थी 3494, यहाँ पे लगभग 1826 सीटें थी। ठीक है, 1826 सीटें थी, लेकिन आपका अगर रिजल्ट की बात करें तो सिर्फ 941 रिजल्ट यहाँ पे दिया गया था, यानी कि 885 आपका रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिया गया था, मतलब कि 885 सीटें अभी भी संस्कृत में खाली हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सीटें आपकी अभी भी खाली हैं। लगभग अगर 6 to 8 की बात करें तो 1984 सीटें आपकी अभी भी यहाँ पे खाली हैं। अगर यहीं पे अगर देखा जाए पीआरटी की बात करें, ठीक है, पीआरटी में अगर बात करें तो पीआरटी में लगभग 3800 के आसपास यहाँ पे सीटों की संख्या आपकी खाली है, चाहे वो सामान्य विषय हो, चाहे आपका उर्दू हो, चाहे बांग्ला हो, इन तीनों को मिला करके। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पे तो 2541 सीटें आपकी जो है वो यहाँ पे उर्दू के लिए खाली हैं, और 1201 सीटें आपकी जो है वो सामान्य विषय के लिए। ठीक है, और बांग्ला में 24 सीटें आपकी खाली हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 3800 से ऊपर ही सीटें आपकी अभी भी खाली हैं पीआरटी में। ठीक है, और 6 to 8 की हमने बात कर लिया कि 6 to 8 में लगभग 2000 के आसपास आपकी सीटों की संख्या खाली है। तो कहीं ना कहीं सीटें खाली हैं, यानी कि 100% पे आपका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की कट ऑफ क्या आपकी हो सकती है, जिस हिसाब से यहाँ पे आपकी पीआरटी और 6 to 8 की यहाँ पे चीज़ें क्लियर की गई हैं, कितने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 72% आपकी यहाँ पे थी। ठीक है, यानी कि 72% उपस्थिति आपकी यहाँ पे पीआरटी में थी, और 75% उपस्थिति यहाँ पे मध्य विद्यालय के लिए थी। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पीजीटी यानी कि 11वीं और 12वीं वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर बात करें यहाँ पे 22,373, यानी कि अगर इस हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पे टोटल जो सीटों की संख्या है वो आपकी 22,373। ठीक है, ये टोटल है। और यहाँ पे अगर आवेदन की बात करें तो 62,072। ठीक, तो आवेदन आपके यहाँ पर ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें एक चीज़ यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि 53,705 कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में उपस्थित थे। ठीक है, यानी कि परीक्षा दिए थे। अब इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लैंग्वेज में फेल हो गए होंगे। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सिर्फ पेपर ही दिए होंगे, यानी कि उपस्थिति दर्ज कराए होंगे, वो वैसे ही फेल हो गए होंगे बहुत सारे। ठीक है, जो भी मतलब कि अब जो भी कैंडिडेट पूरे सही तरीके से पढ़ाई नहीं किए होंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी एक होता है ना कि कैंडिडेट फॉर्मेलिटी पूरा करने जाते हैं कि हाँ हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो हम पेपर दे लें, जो होगा देखा जाएगा, इस प्रकार से कैंडिडेट हैं। तो ये 53,000, देखिए यहीं पे 9,000 कैंडिडेट यहाँ पर जो है पहले ही बाहर हो चुके हैं। ठीक, और 53,000 यहाँ पे 705 कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ बचे। अब 53,700 कैंडिडेट बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उपस्थिति देखिए 86% यहाँ पे आपकी उपस्थिति है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन का लेवल देखिए 2 से 3 कैंडिडेट, यानी कि 2 से 3 कैंडिडेट यहाँ पे जो है कि एक सीट पर कंपटीशन है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने में कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2 से 3 कैंडिडेट, जहां पर आपने देखा 7 या 8 कैंडिडेट, 8 या 9 कैंडिडेट थे, जैसे पीआरटी 6 to 8 में आपने देखा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही कम यहाँ पे कंपटीशन का जो है। उसके बाद यहाँ पे 3 भाग में आपके जो है यहाँ पे प्रश्न पत्र थे, जिसमें भाषा अर्था 30 अंक के पास होना जरूरी है। अब ये 30 में जो भी कैंडिडेट चाहे वो 9वीं 10वीं के हों, चाहे 11वीं 12वीं के या पीआरटी 6 to 8 के हों, जिनका भी 30 में 9 नंबर नहीं आया होगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। सामान्य अध्ययन की अगर बात करें 40 अंक का, ठीक है, ये 40 अंक आपका जो सामान्य अध्ययन के लिए है, और विषय से आपके 80 अंक हैं। ठीक, कट ऑफ निर्धारित करेगा। अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर बात करें 6 to 8 में तो 2 चीज़ों को लेकर के कट ऑफ निर्धारित की गई है। एक तो आपके भाषा अर्था को लेकर के, यानी कि पार्ट 1 को, और यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे दी गई है वो विषय से, यानी कि सब्जेक्ट को लेकर के, यानी कि भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे जो सेकंड वाला है, यानी कि सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न हैं, इसमें कोई भी चीज़ें नहीं देखने को मिली। यानी कि आप रिजल्ट देखे होंगे तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 3 करके जो है आपका रिजल्ट निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो इस बार क्या 9वीं 10वीं में और 11वीं 12वीं में क्या होने वाला है वो आगे चल करके पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो ही गया थोड़ा बहुत, हमको लगता है कि आपका भाग 3 और भाग 1 कोई यहाँ पे जो है चीज़ें देखी गई हैं, उसकी नंबर के आधार पे आपका सिलेक्शन हुआ है। भाषा अर्था में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर 11वीं 12वीं में बात करें जिनका भी क्वालिफाई होंगे उनका सिलेक्शन बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर पीजीटी हिंदी को लेकर के बात करें, जो भी कैंडिडेट है थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हिंदी विषय को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए यूआर यहाँ पे सीटों को लेकर के थोड़ा सा बात कर रहे हैं। बल यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास आपको सीटों की संख्या यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, और आपने देखा कि 2 से 3 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं।
ठीक, और कंपटीशन का लेवल ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक कहने का मतलब ये है बहुत ही कम है। तो यहाँ पर सिलेक्शन मतलब कि लगभग 95% 90% आपके होने की प्रबल संभावना है, अगर आपके सभी चीज़ सही रहे तो। ठीक है, 70 से 75 के आसपास आपके अगर नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित तौर पर हो जाएगा, और 68 से 70 के आसपास जो यहाँ पे हिंदी के पीजीटी के कैंडिडेट हैं उनका। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो 65 से 67 के आसपास और 61 से लगा करके 65 के बीच यहाँ पे, और एससी की बात करें अगर तो यहाँ पे 39 से 41 के आसपास और 39 से 41 के आसपास जो फीमेल कैंडिडेट उनका। एससी की बात करें 40 से 44 और 39 से 40 के आसपास हिंदी के लिए। ईबीसी में जो है 52 से 57 और यहाँ पे 50 से 53 के आसपास। बीसी की बात करें तो 52 से लगा करके यहाँ पे जो आपका 65 और यहाँ पे 62 से लगा करके 65 और 60 से लगा करके यहाँ पे 65 के बीच यहाँ पे बीसी कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है, और एक चीज़ तो आपको पता ही है कि चाहे वो टीआरई 1 की भर्ती हो, ठीक है, चाहे टीआरई 1 की भर्ती हो, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो, या अगर बात करें तो दोनों में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर सीटें जो खाली थी वो पीजीटी में ही सीटें आपकी खाली देखने को मिली थी। टीआरई 1 में तो काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हो गई थी, फिर टीआरई 2.0 की भर्ती में भी आपको सीटों की संख्या काफ़ी खाली देखने को मिली थी। तो सीटें 100% नहीं भरी जाती हैं, यही तो दिक्कत है, नहीं तो काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता। यहीं पे अगर देखें पीजीटी के लिए, पीजीटी यानी कि 11वीं 12वीं में जो आपका गणित विषय है यानी कि मैथ का विषय है, उसको देखें यहाँ पे यूआर में जो है 82 से 85 के आसपास और 78 से 80 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें 60 से 65 और 60 से 64 के आसपास। एससी की बात करें यहाँ पे 40 से 42 और 39 से 40 के आसपास। एसटी में देखेंगे तो 42 से 44 के आसपास और यहाँ पे 40 से 42 के आसपास। 62 से 64 के आसपास, और यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे 45 होगा यानी कि 44-45 होगा ईबीसी में, उनका सिलेक्शन महिलाओं के लिए हो जाएगा। 72 से 75 के आसपास और 61 से लगा करके यहाँ पे 65। अब देखिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें यहाँ पे, चाहे मान लीजिए अगर 82 से 85 है तो यहाँ पे 2 से 3 नंबर प्लस और माइनस आप कर सकते हैं सभी कैटेगरी में। ठीक है, बाकी हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपकी जा सकती है, क्योंकि कंपटीशन 2 से 3 कैंडिडेट का है, तो वो चीज़ें समझिएगा। इसी प्रकार अगर पीजीटी की बात करें यानी कि 11वीं 12वीं इतिहास यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के बात करें, तो हिस्ट्री में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी कट ऑफ जा सकती है और कितने कैंडिडेट यहाँ पे आपके हो सकते हैं। लगभग 1600 के आसपास आपकी सीटों की संख्या है। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है। देखिए 70 से लगा करके 75 के बीच आपकी यूआर कैटेगरी की, और 68 से 70 के बीच यहाँ पे यूआर कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट उनका। यहीं पे देखेंगे तो आप 55 से 60 के बीच और 50 से 53 के बीच आपका जो है यहाँ पे वो आपका फीमेल के लिए। एससी में देखेंगे 39 से 40 और 39 से 41 के आसपास जो फीमेल कैंडिडेट हैं। उसके बाद 41 से 42 और 39 से 40 के आसपास जो महिला कैंडिडेट उनका। एबीसी में 48 से 50 के आसपास और 47 से जो है 50 के आसपास वो फीमेल कैंडिडेट की। बीसी में देखेंगे 50 से 55 और 48 से लगा करके 50 के आसपास जो है देखने को मिलेगी, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस 2 से 3 नंबर। ठीक है, ये आप अपने जो है अपना जो है देख लीजिएगा, 2 से 3 नंबर आप सभी में देख सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखेंगे हम लोग अगला यहाँ पे देखेंगे कि जो पीजीटी यानी कि 11वीं 12वीं में इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के लिए अगर देखा जाए तो लगभग 1600 के आसपास सीटें आपकी इंग्लिश में भी हैं। तो इसमें अगर बात करें यूआर कैटेगरी की लेकर के, तो आपका 60 से के 65 के आसपास आपकी जो है यहाँ पे कट ऑफ हो सकती है इंग्लिश में, 57 से 60 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस में जो है 58 से 62 और 56 से लगा करके 60 के आसपास। उसके बाद एससी 41 से 41 और 39 से 40 के आसपास। एसटी के लिए 41 से 42 और यहाँ पे 40 से 41 के आसपास। ईबीसी में 45 से 48 और यहाँ पे 40 से 44 के बीच जो फीमेल कैंडिडेट उनका। बीसी में 50 से 56 और 48 से 52 के आसपास आपकी जो है यहाँ पे कट ऑफ हो सकती है फीमेल के लिए, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और 2 से 3 नंबर यहाँ पे प्लस और माइनस आपको करने हैं। पीजीटी अगर हम लोग यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर के बात करें, आपको पता है कि संस्कृत सब्जेक्ट जो है इसमें आपने देखा अभी हमने जो बताया था आपको कि 6 to 8 में संस्कृत में जो सीटें थी आपकी वो 1826 सीटें थी। ठीक है, 1826 सीटें थी, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट कितना दिया गया, सिर्फ 941 यहाँ पे रिजल्ट दिया गया। 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझिएगा कि 885, ठीक है, 885 आपकी जो है सीटें आपकी अभी भी खाली हैं संस्कृत में। इसी प्रकार यहाँ से अगर बात करें यहाँ पे 11वीं और 12वीं में संस्कृत सब्जेक्ट के कट ऑफ को लेकर के बात करें, तो देखिए सबसे पहले गलती तो ये है कि सीटें आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, जिससे जो भी कैंडिडेट कट ऑफ से अधिक नंबर, अभी एक कैंडिडेट का पीआरटी में उनका जो है 88 नंबर है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं क्या दिक्कत है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो सकता है कि उनका लैंग्वेज वो फेल हो गए हों, यानी कि 30 में उनका जो है 9 नंबर ने आया हो, इस वजह से हो सकता है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। तो अब उनका जो रिजल्ट जब जारी किया जाएगा, मतलब कि स्कोर कार्ड नंबर आप देखेंगे, तब जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या दिक्कत है।
बाकी यहाँ पे हम लोग संस्कृत को लेकर के बात कर लेते हैं। यूआर कैटेगरी में 70 से 72 के बीच, यहाँ पे 67 से 70 के आसपास, और 68 से 70 के बीच, यहाँ पे 65 से 67 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी में 39 से 40 और 39 से 41 के आसपास जो महिला हैं। एससी में 40 से 42 और 39 से 40 के आसपास। एबीसी की बात करें तो 48 से 49 और 45 से 44 के बीच। बीसी में देखेंगे तो 42 से 45 के आसपास और 40 से लगा करके 41 के आसपास। तो वही है, 2 से 3 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाएगी तो। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत का था 11वीं और 12वीं की। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका जो यहाँ पे अगर जो कट ऑफ है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है। बाकी हमने यहाँ पे आपको बता दिया हिस्ट्री का, इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी का। ठीक है, इन सभी को लेकर के हमने बात कर लिया कि आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है, मैथ का। ठीक है, तो कई सारे सब्जेक्ट को लेकर के हमने बात कर लिया। बाकी की जो भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं सभी पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।